नमस्कार, मेरा नाम वैभव त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सियासी पंचायत। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ, उसके बाद जानेंगे खबरों को विस्तार से। पेपर लीक कानून पर संसद में आज जोरदार बहस हुई। विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सत्ता पक्ष ने अपने फैसलों पर बचाव किया। संसद परिसर में आज विरोध का अनोखा अंदाज देखने को मिला। डिंपल यादव हाथ में दान पात्र लेकर प्रदर्शन करती नजर आई। देखिए विपक्ष का यह बड़ा संदेश। पेपर लीक पर बहस के दौरान चंद्रशेखर आजाद का भाषण भी खूब चर्चा में रहा। छात्रों के भविष्य को लेकर उन्होंने सरकार से सीधे सवाल किए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी फिर हमलावर है। यूपी का अपराधनामा जारी कर सरकार पर नए सवाल उठाए गए हैं। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई, जबकि अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में नजर आए। छात्रों के बाद अब किसानों का आंदोलन तेज होता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश से शुरू हुए इस आंदोलन ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, संसद में आज पेपर लीक कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष सरकार पर पूरी तरह हमलावर नजर आया। समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक ने सदन में सरकार को घेरते हुए कहा कि जिसकी आत्मा जिंदा है वही अत्याचार के खिलाफ लड़ता है। जिंदा वही है जो धारा के प्रतिकूल चलता है, लाश तो पानी के साथ बह जाती है। हरेंद्र मलिक ने कहा कि उनकी 3 पीढ़ियां जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में पहुंची। सरकार के इस तर्क पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पहले भी पेपर लीक होते थे तो क्या अब भी होते रहेंगे। बहस के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर लगाए गए आरोपों पर भी उन्होंने तीखा जवाब दिया। जिसकी आत्मा जिंदी है वो अत्याचार के खिलाफ लड़ा करता है और कहा ही जाता है कि जिंदा वही है जो धारा के प्रतिकूल तैरता है, लाश तो पानी के साथ बह जाती है। क्या बात। हम लोग ये बात कहते हैं कि पहले भी पेपर लीक हुए। अगर पहले पेपर लीक हुए तो अब भी पेपर लीक होंगे। अब कहीं तो सुधार करना पड़ेगा। नेताओं के नाम लेकर के जिसके पैर के धूल के बराबर नहीं हम खड़े हो सकते, उन नेताओं के नाम लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात करते हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव का नाम लेते हैं। बॉर्डर पर खड़ा हुआ जवान कहता है अगर मुलायम सिंह यादव इस देश का रक्षा मंत्री ना बनता तो हमारा जनाजा, हमारा ताबूत घर ना जाता मेरे घर पर। ये काम किसने किया? आप ज्योग्राफी पढ़िए, आप देखिए अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गन्ने का किसान कहता है किल्ली मार मार करके कि अगर मुलायम सिंह यादव ना होते तो खड़े कोल्हू का प्रतिबंध कभी ना हटता। मैं 5 बार उस आंदोलन में गया हूं और मेरी 3 पीढ़ी गई है। मेरा बेटा एमएलए पंकज मलिक वो भी गया है और मेरा ग्रैंडसन भी गया है। सब लोग वहां गए हैं, पर क्या हमने ऐसा मंजर नहीं देखा था जिस प्रकार का मंजर देखा आदरणीय डिंपल यादव जी के नेतृत्व। जब हम वहां गए तो इनकी देख लगा कि भारत में नारी शक्ति जिंदा है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल के बिजनौर सांसद चंदन चौहान सरकार के बचाव में उतरे। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि सरकार ने पेपर लीक पर कोई कार्रवाई नहीं की। दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हुई और जरूरत पड़ने पर नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराई गई। द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से देश के करोड़ों युवाओं, विद्यार्थियों और उनके माता पिता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी मेहनत, उनके सपने और उनका भविष्य प्रधानमंत्री मोदी जी और एनडीए सरकार के लिए सर्वप्रिय है। बच्चों के भविष्य की रक्षा करना किसी एक पार्टी का कार्य नहीं है। सभापति महोदय, कुछ लोगों ने नीट यूजी 2026 की घटना के आधार पर यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे ही पेपर लीक के प्रमाण सामने आए, सरकार ने बिना हिचकिचाहट कड़ा निर्णय लेते हुए पूरी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने की तैयारी में जुट गई। महोदय, सरकार ने केवल परीक्षा दोबारा कराने तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि दोषियों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई भी की। दूसरी खबर, संसद के मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को हर मुद्दे पर घेर रही है। आज का मुद्दा था पेपर लीक और कथित चंदा चोरी।
संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव हाथ में दान पात्र लेकर चंदा मांगती नजर आई। इसे विपक्ष के विरोध के प्रतीकात्मक तरीके के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक संकेत साफ है कि समाजवादी पार्टी पेपर लीक के मुद्दे को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 तक जिंदा रखना चाहती है। तीसरी खबर है पेपर लीक कानून पर चर्चा के दौरान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिजनौर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन आज का छात्र पूछ रहा है कि पहले यह तो तय कर दीजिए कि मेहनत का फल मिलेगा भी या नहीं। उन्होंने कहा कि जब परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान युवाओं के भविष्य का होता है। सदन में उन्होंने छात्रों के भरोसे को बहाल करने की मांग उठाई। देखिए उनका पूरा भाषण कि उन्होंने छात्रों के हितों में क्या कहा। सभापति जी, आज देश का छात्र पूछ रहा है क्या उसकी सफलता उसकी मेहनत तय करेगी या पेपर लीक गिरोह। कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन आज छात्र पूछ रहा है कि पहले यह तो तय कर दीजिए कि मेहनत का फल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वह किताब से कम और मोबाइल के नोटिफिकेशन से ज्यादा डरता है कहीं फिर से पेपर लीक, परीक्षा रद्द या दोबारा परीक्षा खबर ना आ जाए। सरकार कहती है सब नियंत्रण में है, लेकिन अगर ऐसा है तो बार बार व्यवस्था विफल क्यों हो रही है। परीक्षा देने वाले छात्रों की पहचान आधार, बायोमेट्रिक और कई स्तर की जांच से होती है, फिर भी प्रश्न पत्र सुरक्षित नहीं रह पाता। यदि लाखों छात्रों की पहचान सुरक्षित की जा सकती है तो प्रश्न पत्र की सुरक्षा क्यों नहीं की जा सकती। पिछले कुछ वर्षों में नीट, यूजीसी नेट, सीयूटी, जेईई, यूपी में यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीसीएस, यूपी टेट के पेपर लीक हुए हैं। खबर नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने लगातार दूसरे दिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से यूपी का अपराधनामा शीर्षक के साथ विभिन्न अखबारों की कटिंग साझा की, जिनमें प्रदेश में हुई आपराधिक घटनाओं की खबरें प्रकाशित थी। सपा का आरोप है कि सरकार अपराध नियंत्रण के दावों के बावजूद जमीनी हालात संभालने में नाकाम रही है। आपकी स्क्रीन पर जो कटिंग चल रही है ये पोस्ट समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर हुई है। पांचवी खबर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के हालिया आंदोलनों के दौरान कथित रूप से पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री सदन में मौजूद नहीं है और सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग किसके आदेश पर हुआ। राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता ने असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया है और उन्हें संसदीय मर्यादा का पालन करना चाहिए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह स्पष्ट करें कि कार्रवाई किसके आदेश पर हुई। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात है। अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। राजनीतिक जानकार इसे विपक्षी एकजुटता के संदेश के तौर पर भी देख रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव की पृष्ठभूमि भी यह है। छठवीं और आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं और यह खबर किसानों से जुड़ी हुई है। देश में किसानों का आंदोलन एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। इस बार आंदोलन का केंद्र है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। किसानों की 5 प्रमुख मांगे हैं। मूंग की 100% सरकारी खरीद, एमएसपी की कानूनी गारंटी, खाद की पर्याप्त उपलब्धता, अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील रद्द करना और किसानों से किए गए वादों को पूरा करना। भोपाल में वीर सावरकर सेतु पर डटे किसानों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का ऐलान किया है। आंदोलन को देखते हुए कई इलाकों में स्कूल बंद किए गए हैं और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा भी सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगा चुका है और 10 अगस्त को रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर चुका है। यानी छात्रों के बाद अब किसान भी बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं।
ऐसे में अगस्त का महीना जो है केंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजनीतिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। ऐसी ही राजनीतिक खबरों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल सियासी पंचायत के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे पेज फेसबुक पेज डॉक्टर रविंद्र राणा को फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप हमारे पेज को सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर रविंद्र राणा नाम से हमारा पेज है, उसको फॉलो करिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नई खबरों के साथ। देश, दुनिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जानकारी लेकर मैं वैभव त्रिपाठी कल फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।